Good morning friends, how are you all? Today our topic is MR. So देखिए फर्स्टली अपन जानते हैं कि MR क्या है। तो वैसे जैसे अपन हर रोज पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक तो उससे पहले थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करते हैं कि MR क्या है। तो MR both are टाइम वर्ड्स एंड इनका यूज कब किया जाता है। जैसे अपन एक वर्ड यूज करते हैं आईएनजी। देखिए आईएनजी क्या है। आईएनजी को बोला जाता है एक जिरंड फॉर्म और जिरंड फॉर्म है आईएनजी, लेकिन हमेशा इसका यूज किया जाता है एक्शन में। किसमें यूज किया जाता है? एक्शन में। और एक्शन में जब आईएनजी कनेक्ट होता है तो वो बनता है कंटिन्यू। जैसे अपन प्रेजेंट में कोई भी काम करते हैं तो वहां पे देखिए एक्शन आता है और हमेशा आईएनजी है वो एक्शन में ही यूज किया जाता है। जैसे देखिए मार्कर है, मार्कर में आईएनजी लगाते हैं, मार्करिंग क्या बन पा रहा है। जैसे पेन को यूज करते हैं पेनिंग, जैसे अपन टेबल को यूज करते हैं टेबलिंग। तो देखिए यहाँ पे आईएनजी है वो सेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्शन नहीं है। अगर एक्शन होता तो आईएनजी ऑटोमेटिक इसमें कनेक्ट हो जाता। जैसे देखिए हम बात करते हैं एक्शन की, तो एक्शन है प्ले, प्ले में आईएनजी लगाओ, प्लेइंग, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। उसके बाद जैसे अपन बात करते हैं राइट, राइट में लगाते हैं आईएनजी राइटिंग। तो देखिए ये एक्शन में कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है आईएनजी किस में कनेक्ट होगा? एक्शन में। और एक्शन में जब आईएनजी कनेक्ट होता है तो वो बनता है कंटिन्यू। अब देखिए दोस्तों कंटिन्यू काम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में चलता है। लेकिन हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यू है या पास्ट का कंटिन्यू है या फ्यूचर का कंटिन्यू है? तो वो हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे टाइम वर्ड क्या है। तो देखिए जैसे MR है ये किस में आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं। किस में आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं। तो देखिए ये किसको शो कर रहे हैं यहाँ पे? प्रेजेंट को। और ये एक्शन इनके बाद अगर होता है तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी। अब प्रेजेंट है वो प्रेजेंट में MR का 3 तरीके से यूज किया जाता है, जो मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा अच्छे से कि MR कहां-कहां कैसे-कैसे यूज होता है। होता प्रेजेंट में ही है, लेकिन इसके बाद में क्या है MR के, तो वो हमें बताएगा कि MR का यूज किस तरीके से प्रेजेंट में करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि MR प्रेजेंट को शो करता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। इसके बाद MR के बाद में क्या है? अगर एक्शन है तो आईएनजी लग के और क्या बना देता है? कंटिन्यू। तो देखिए डेफिनेशन ऑटोमेटिक अपने सामने आ चुकी है कि प्रेजेंट कंटिन्यू किसको कहेंगे अपन? जिसमें MR हो तो प्रेजेंट शो हो गया, इसके बाद एक्शन हो तो एक्शन में आईएनजी लग करके कंटिन्यूटी को शो कर देता है। इसके बाद देखिए कि अपन MR प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, उससे पहले अपन ने डू डज भी यूज किया है, प्रेजेंट में था, लेकिन उनकी सेंस अपनी अलग-अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग-अलग सेंस आती है। जैसे अपन देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट में MR आएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद एक्शन होगा तो वो क्या बना देगा? इसको आईएनजी लग के कंटिन्यू बना देगा। अब इसके बाद बात आती है कि आईएनजी लगाते हैं इंग्लिश में हमें पता चल जाता है। जैसे आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं चल रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं घूम रहा हूं, आई एम वॉकिंग। लेकिन अगर अपन इसी बात को अपन कहते हैं कि मैं इस बात को कर रहा था, तो वो चला जाता है पास्ट में। तो पास्ट के लिए क्या आएगा वो आने वाले क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा। मोस्टली आप लोग MR का यूज करते हो, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा ग्रामर में कि जब भी हम किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं देखते हैं तो वहां पे अपन यूज कर देते हैं दोस्तों MR को और एक्शन में आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन मैं खड़ा हूं, क्या इसमें रहा, रही, आया?
वह बैठा है, क्या इसमें रहा रही आया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे he is sitting या I am standing यूज करते हैं। तो अपन को इस बात को डिफाइन करना है कि काम जारी है या रुका हुआ है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है और ऑन द स्पॉट वो काम जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू बोलते हैं। लेकिन अपन देखते हैं रहा रही, इस पे हमें नहीं जाना है, हमें जाना है कि ये काम हम देख रहे हैं क्या ये काम जारी है, और जारी है तो उसमें काम ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि ये काम जारी है या रुका हुआ है या चलता है। तो देखिए इंग्लिश में अपन क्या देखेंगे, एक्शन में आईएनजी, उसके पहले क्या देखेंगे कि टाइम वर्ड कौन सा है। अगर इस एमआर में से कोई आता है तो ये शो करता है प्रेजेंट को, और इसके बाद अगर एक्शन है तो आईएनजी लगा के इसको हम बना देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू। और प्रेजेंट कंटिन्यू में जब भी आप किसी भी व्यक्ति से सवाल करोगे, किसी भी व्यक्ति से कोई काम कंफर्म करोगे, तो देखिए जैसे मैं किसी अपने फ्रेंड को कॉल करता हूं, अब मुझे पता नहीं है वो पढ़ाई कर रहा है या बैठा है या सो रहा है या खाना खा रहा है या बात कर रहा है, तो हम उन कामों को कंफर्म करने के लिए हम उसको कैसे सवाल करते हैं। जैसे सामने वाले से पूछेंगे तो सामने वाला होता है यू, और यू क्या होता है प्लूरल, तो प्लूरल का टाइम वर्ड क्या है यहाँ पे आर है, और सिंगल का क्या है इज है, और सिर्फ आई के साथ में एम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे आर यू, और यहाँ पे वो एक्शन लगाएंगे अपनी मर्जी से कि क्या आपको पूछना है, और जैसे ही एक्शन आएगा उसमें आईएनजी का यूज कर देंगे। तो देखिए आर यू, और यहाँ पे वो एक्शन लगाना है जो आपको कंफर्म करना है। जैसे क्या आप बैठे हो, आर यू सिटिंग, क्या आप सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग, थिंक मींस क्या होता है सोचना, और थिंक में एक्शन में आईएनजी लग गया, क्या हो गया थिंकिंग। तो आर यू थिंकिंग, मैं तो सोच नहीं रहा, तो देखिए मैं कोई काम कर रहा हूं, आई के साथ एम फिक्स है और फिर वही एक्शन में आईएनजी आ जाएगा। इसके बाद अपन यूज करते हैं कि कोई काम मैं नहीं कर रहा हूं, जैसे कोई भी गलत बात के लिए हमसे कंफर्म करता है, हम जवाब देते हैं, जैसे आर यू अब्यूजिंग, क्या आप गाली दे रहे हो, तो उसका जवाब आता है मैं गाली नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट, आई एम नॉट, और एक्शन में आईएनजी का यूज। तो आर यू गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, और क्या आप सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूं, आई एम नॉट स्लीपिंग। तो देखिए इधर अपन एक्शन लिख सकते हैं कि जो प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे स्लीप है या वॉच है या वॉक है वॉक, या अपन कर सकते हैं घूरना स्टेयर। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं स्टेयर में आईएनजी स्टेयरिंग, वॉक में आईएनजी वॉकिंग, वॉच में आईएनजी वॉचिंग, और स्लीप में आईएनजी स्लीपिंग। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो बात हुई प्लूरल की, कि सामने वाले से पूछेंगे तो प्लूरल यू के अलावा और भी होते हैं, जैसे हम या वे या लड़कियां या लड़के। तो जैसे आर बॉयज प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर नॉट प्लेइंग। इसके अलावा जैसे वी यूज करते तो आर वी टेकिंग, वी आर टेकिंग, वी आर नॉट टेकिंग। तो देखिए इस तरीके से करेंगे। इसके बाद बात आती है कि हम सिंगल व्यक्ति से क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, कि सामने वाले से हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो वहां पे सिंगल व्यक्ति होता है, तो वहां पे अपन इज का यूज करते हैं। इसको बाहर लेके आए, क्यों? क्योंकि हमें कंफर्म करना है काम, और जब किसी से काम कंफर्म करेंगे तो क्वेश्चन किया जाता है टाइम वर्ड से। तो इसको बाहर लगाया इज सी, और एक्शन प्लस आईएनजी। तो देखिए जो भी सिंगल होंगे वो इज के साथ आ जाएंगे, प्लूरल होंगे वो आर के साथ आ जाएंगे, और एम है वो सिर्फ आई के साथ यूज होगा। तो उसका जवाब देंगे, जैसे सी लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ही भी लगा सकते हैं। तो देखिए सी लगाओ चाहे सी लगाओ, और सिंगल लगा के उसके साथ में एक्शन में आईएनजी यूज कर सकते हो। तो उसका जवाब देंगे कि वह ये काम नहीं कर रहा है, he is not, एक्शन प्लस आईएनजी।
देखिए अभी ऑन द स्पॉट हम देख पा रहे हैं कि फिलहाल क्या काम चल रहा है। जैसे पढ़ने का काम चल रहा है रीड, और स्टडी भी होता है पढ़ना। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है कि रीड वो होता है जैसे नॉवेल्स, मैगजीन, या जैसे अपन पढ़ते कोई बुक, या अपन पढ़ते हैं कोई भी कॉमिक्स, या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, जिनको पढ़ करके हम छोड़ देते हैं, जिनका यूज अपनी लाइफ में ज्यादा नहीं होता या अपन को उसको काम में नहीं लेना होता है, तो वहां हम रीड कर सकते हैं। और जिस चीज के बारे में हम ध्यान से या ध्यान लगा के पढ़ते हैं, या जिसको हमें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा काम में लेना है, जैसे स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं उसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं कि कोई भी लाइन मिस ना हो जाए, कोई भी वर्ड मिस ना हो जाए, क्योंकि एक अगर लाइन, एक सेंटेंस मिस हो जाता है तो हम पूरा आंसर उसका भूल जाते हैं। इसलिए उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जो अपने पूरी साल काम में आता है, और एग्जाम देने के बाद में भी हम अपनी लाइफ में उसको, जैसे कंपटीशन एग्जाम में भी उसको काम में ले सकते हैं। तो देखिए स्टडी होता है बहुत ध्यान से पढ़ना, गहनता से पढ़ना, गहराई से पढ़ना, और रीड होता है सनसनी निगाहों से उसको पढ़ के छोड़ देना। तो देखिए सिंगल के लिए अभी जैसे इज यूज किया है, इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, जैसे रीड को उठाया और यहां लगाया, इज ही स्टडीइंग, इज सी स्टडीइंग, सी इज स्टडीइंग, सी इज नॉट स्टडीइंग। ठीक है, इसकी तरह और भी काम चल रहे हैं। जैसे अपन लिखने का काम कर रहे हैं फिलहाल, तो लिखना क्या होता है, राइट, राइट में आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग बन जाएगा, और यहाँ पे डबल टी हो जाएगा राइट में। ठीक है, उसके अलावा जैसे बोलने का काम कर रहे हैं, तो बोलना क्या होता है, स्पीक, और स्पीक में आईएनजी यूज कर देंगे, स्पीकिंग। बैठना अगर करते हैं तो सिट, सिटिंग हो जाएगा, इज ही सिटिंग, या इज सी सिटिंग, या लड़की पढ़ रही है, क्या लड़की पढ़ रही है, इज गर्ल स्टडीइंग, गर्ल इज स्टडीइंग, गर्ल इज नॉट स्टडीइंग, दैट्स ऑल।